नमस्कार साथियों। और स्वागत है फिर दोबारा से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज मैं आया हूँ, हमारे एक व्यूअर हैं बलजीत जी, और हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यूट्यूब के द्वारा ही मैं इनके कांटेक्ट में आया हूँ, और मैंने इनसे कहा था कि मैं संडे को आकर के मिलना चाहूँगा आपसे। तो अभी मैं उनके इधर गोदाम में आया हूँ, जो कि परवालो गांव में है। और तो आइए जानते हैं, पहले उनसे कुछ बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है बलजीत जी, और मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और अपने यहाँ पे इन्होंने बुलाया मेरे को, और अभी हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद दूंगा। और साथ ही बलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो हैं ये मुर्गी पालन कब से कर रहे हैं? ये बस जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उससे 1-1.5 हफ्ता पहले ही शुरू किया था मैंने। तो यानी लगभग मार्च के बीच में हाँ जी। आपने मुर्गी पालन जो हाँ है जी। वो शुरू करा। ठीक है। और कितनी मुर्गियों से आपने शुरू करा है इसको? 4 मुर्गियाँ, 1 मुर्गा लेके आए थे। अच्छा। तो साथियों, जैसे आपने सुना है कि 4 मुर्गियों और 1 मुर्गे के साथ इन्होंने अपनी शुरुआत करी है। और साथ ही ये भी कोई कॉमर्शियल रूप में नहीं पाल रहे हैं, इसको एक शौकिया रूप में पाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही मैं चाहूँगा कि इनका जो सेटअप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन्होंने एक पार्टीशन कर रखा है, जाली यहाँ से इन्होंने लगा रखा है। बाकी इस तरफ अगर आप देखें तो ये इनका गोडाउन है। और अभी जैसे हमें सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण काम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। और बलजीत जी का जो काम है कि शादियों में जो स्टेज वगैरह लगते हैं या डेकोरेशन होती है, उन चीज़ का ये काम करते हैं। और हम सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण लगभग सारे बिज़नेस ठप पड़े हैं, है ना। तो उसके कारण इनका भी काम थोड़ा ऐसा ही है अभी। तो जैसे इन्होंने भी हमें बताया कि लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही इन्होंने मुर्गियाँ अपने पास लेकर के आए, इनके पास जगह थी, है ना। और अभी आप जैसे देख भी रहे हैं कि इन्होंने मुर्गी लाने के बाद ये पार्टीशन करा, यहाँ पे जाल लगाया है। और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने 2 छोटे छोटे जो बाड़े हैं वो इन्होंने बना रखे हैं। और रात में सेफ्टी के लिए इनको बंद कर देते हैं, बाकी जाली लगी हुई है दूसरी तरफ से, है ना। तो इस तरह से टेम्प्रेरी भी आप लोग बना सकते हैं। बाकी जैसे अभी मैंने इनसे बात करी थी, तो ये बता रहे हैं कि अभी इसको और बढ़ाएंगे, तो इसकी हाइट बढ़ा करके और एक अच्छी तरह से जो कमरा है वो डालेंगे, और उसमें फिर ये मुर्गी जो हैं ज़्यादा कोशिश करेंगे रखने के लिए। ठीक है। अभी फ़िलहाल इनके पास जो है लगभग 8 से 10 8 मुर्गियाँ इनके पास हैं। और स्पेस इनके पास काफ़ी आप देख सकते हो। तो विशेषकर जो भाई हमारे गांव तरफ रहते हैं वो इस चीज़ को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। जो इन्होंने पार्टीशन कर रखा है, ये पीछे यहाँ इन्होंने कुछ पौधे लगा रखे हैं, फलों के हैं, सब्जियों के लिए है। बाकी इधर भी आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से दोनों चीज़ इनका चल रहा है, खेती बाड़ी भी चल रही है और साथ में जो अपने शौक़ के रूप में इन्होंने मुर्गियाँ पाली है वो भी है। ठीक है। साथ ही ये मुर्गी इन्होंने मेरे को बताया अभी पिछले हफ्ते ही ये लेकर के आए हैं। और जैसे कि हम में से कई लोग का ये एक्सपीरियंस होता है कि जब मुर्गी को हम लाते हैं और किसी दूसरी जगह से लेकर के आते हैं तो वनडो से रुक जाती है। लेकिन बलजीत जी ने मेरे को बताया कि इस मुर्गी ने अभी पिछले संडे को ही आप लेकर के आए हैं, और उसके बाद से इसने अभी तक 5 अंडे, मतलब 5वां अंडा जो है वो आज के दिन इसने दिया था, है ना। तो मेरे को भी हालांकि ये बात थोड़ी अजीब ज़रूर लगी, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति से हमें अलग अलग चीज़ सीखने के लिए मिलती है ना। तो ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुर्गी जब हम उसकी जगह बदलते हैं, क्योंकि जैसे भी मैंने भी इनको नोट करा है कि इतना झगड़ भी नहीं रहे हैं। नहीं तो हफ्ता 15 दिन तो आराम से कोई नई मुर्गी अगर आप साथ में रखोगे तो वो झगड़ते हैं, है ना। तो अंदर से भी मैं आपको इनका सेटअप दिखा देता हूँ।
ये आप देख सकते हो, है ना। दो मुर्गियाँ अपनी इधर है, मुर्गा है, बाकी एक अपनी मुर्गी इधर भी है। और साथ ही ऐसे ही दूसरा पार्टीशन यहाँ से जाली इन्होंने बना रखी है, दूसरा यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह से टेम्प्रेरी, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा खर्चा करके आप लोग इस काम को बढ़ाएं। शुरुआत में छोटे रूप में ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, भिंडी है, मिर्च है, तोरी है, खीरा, फलों के भी इन्होंने लगा रखे हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके पास दो चूज़े अभी कड़कनाथ के हैं। थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो रहा है क्योंकि वो भाग रहे हैं, बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखाने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इनके पास कड़कनाथ भी है, उसके दो चूज़े हैं, है ना। और अभी ये सबसे छोटे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा अभी हम बलजीत से बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो बलजीत जी का जो सेटअप है वो भी हमने आपको दिखाया। साथ में इनके पास दो कड़कनाथ के चूज़े हैं। और अभी मेरी इनसे जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि ये 10 कड़कनाथ लेकर के आए थे चूज़े कुरुक्षेत्र से, है ना। तो उसके बाद कुछ समस्या हुई है, तो हम चाहेंगे कि उन्हीं की ज़ुबानी से हम सुने कि क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका कड़कनाथ के साथ, क्या दिक्कत आई जिसके कारण मोर्टेलिटी आई और केवल 2 चूज़े बचे। तो बलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जब आप 10 चूज़े लेकर के आए, किस समय लेकर के आए थे वो आप, और क्या कंडीशन रही उस समय? कंडीशन तो बस गर्मी का मौसम था, दिन में गर्मी होती थी उस समय, सुबह और शाम की ठंड होती थी। जी। तो मैं कुरुक्षेत्र में सुबह सुबह निकल गया था, जब लेके आया तो उस समय 11 साढ़े 11 मतलब गर्मी का टाइम था। जी तो जी उसने पहले ही बोला था भी आप गलत टाइम पे आए, शाम को लेके जाने थे, लेकिन मैं कहा मैं इतनी दूर आ गया हूँ, जी तो लेके तो जाऊँगा ही। तो फिर कहते चलो ऐसा रुक रुक के लेके जाना, पानी पिला पिला के, वो छाया। तो वैसे तो मैं लेके आया ऐसे ही सेम जैसे उन्होंने कहा था। जी घर पे पहुँचते पहुँचते 10 के 10 ठीक थे, लेकिन जब अगली सुबह हुई, जी। रात के बाद जब सुबह हुई तो 2 एक्सपायर हो गए थे। अच्छा जी। शायद गर्मी की वजह से ही हुआ होगा। और साथ में उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि लट्टू बाल के रखना उसके नीचे, जो पुराना टाइप का लट्टू होता है जी बल्ब, जी जी। वो जला के रखना ताकि इनको हीट मिलती रहे। अच्छा। और मैंने वैसे ही किया, मेरे को नॉलेज थी नहीं उस समय, जैसे जी उन्होंने कहा मैंने वैसे ही किया। जी जी। मैंने जला दिया वो। तो धीरे धीरे करते स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक एक करते, मतलब कोई आज मर गया, 3-4 दिन के बाद फिर एक और मर गया। तो मैंने लास्ट में जब मैंने सोचा भी मेरे को, पहले मैं उन्हीं से कंसल्ट करता रहा जिनसे लेके आया था। जी हाँ। तो वो उन्होंने कहा भी अब ये उनको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो ये हटा दीजिए। उन्होंने दवाई भी दी थी, वो दवाई भी दी मैंने, जी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस धीरे धीरे करते वो सब एक्सपायर होते गए, लास्ट में बचे ये 2 ही बचे फिर। तो डॉक्टर को यहाँ पे मैंने दिखाया था उनको, जी। तो बस थोड़ा लेट हो गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैं वो उन्होंने कहा तो भी पोस्टमार्टम मैं करूँगा, तो तभी आप लेके आइए मेरे को। बस मैंने कहा जी अब तो मैं, जो डेथ हुई थी वो तो फेंक दिए, जी। अब जो बच्चे हैं बस, उस समय 3 बच गए थे सिर्फ। मैं अच्छा बस ये ना हो इनकी एक्सपायर। जी। तो बस फिर लास्ट मोमेंट दिखाया था, कह रहा आज जब एक वो भी मर गया, 2 बच गए थे तो एक मर गया, तीसरा भी। जी डॉक्टर को दिखाया मैंने, उन्होंने पोस्टमार्टम किया वगैरह, कह रहा ये बीमारी चल रही है आजकल, जी। उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो अब तो ये बस ठीक है, यही एक्सपीरियंस है मेरा तो। जी। तो जैसे कि आपने सबने सुना है कि बलजीत जी का जो एक्सपीरियंस रहा कड़कनाथ के साथ, ना केवल कड़कनाथ के साथ बल्कि जब भी हम चूज़े रखते हैं, है ना, विशेषकर जो हमारे नए दोस्त हैं या जो नया शुरुआत करना चाहते हैं इस लाइन में, तो मैं आपसे यही राय दूंगा कि चूज़ों से आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि चूज़ों में चाहिए केयर बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये दिक्कत आई जाती है। तो कोशिश आप ये करें 2-4 मुर्गियाँ बड़ी आप लेकर के आएँ। कुछ भाषा में उसको हम लोग पठोरी भी बोलते हैं, जो कि लगभग 3-4 महीने की होती है। तो उतने बड़े अगर आप चूज़े ले आते हो तो वो फिर भी संभल जाते हैं। लेकिन अगर आप 1 दिन का चूज़ा हो या 10-15 दिन का चूज़ा हो,
तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, विशेषकर जो अभी एकदम से ताज़ा ताज़ा शुरू कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर, है ना। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और फिर दोबारा से, जैसे कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, मैं बलजीत जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को अपने यहाँ पे बुलाया, और लोकल में ही है ना, चैनल के थ्रू हम लोग मिले। मैंने अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करा, बाकी उनका भी कहना है कि काफ़ी कुछ वीडियो में देख के उनको पता चल जाता है हमारे बारे में, है ना। लेकिन जब हम किसी व्यूअर के यहाँ जाते हैं तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। हालांकि लॉकडाउन के कारण हम लोग कहीं इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बलजीत जी हमारे लोकल में हैं, तो मैं इनके पास आया, इनका सेटअप देखा, और मैंने चाहा कि अपने व्यूअर का भी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि सावधानी के साथ आप लोग भी रहे, अपने मुर्गियों को भी रखें, है ना, उनकी केयर अच्छी तरीके से करें। मौसम भी क्योंकि काफ़ी गर्म है, गर्माहट से भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और साथ ही आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर दोबारा से आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर हमारे बलजीत जी का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है बलजीत जी, तो